हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर दो अर्जेंट नोटिसेस अपडेट आई हुई हैं। एंड दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट है, और कहीं ना कहीं आप इसे लिंक कर सकते हैं आने वाली जो भर्तियां हैं उनसे। तो जो आने वाली परमानेंट भर्तियां ऑल ओवर इंडिया, उनसे भी आप कहीं ना कहीं से इन दो नोटिसेस को कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए देख लेते हैं क्या अर्जेंट नोटिसेस दो अपडेट आई हुई हैं। तो ये एक 10 पेजेस की लिस्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, और ये सारी चीज़ें हैं, केंद्रीय विद्यालय जहाँ पर ज्वाइनिंग होनी है। एक और नोटिफिकेशन है जिसमें 4 पेजेस हैं, 4 पेजेस की पीडीएफ है। इसमें भी सेम है, रोल नंबर है, कैंडिडेट्स का नाम है, और जहाँ पर ज्वाइनिंग देनी है उन केंद्रीय विद्यालय संगठन का एड्रेस दिया हुआ है। तो अब ये क्या है, पहले देख लेते हैं। 2022 में 2 एडवर्टीजमेंट आई थी, हमेशा ऐसा ही होता है। 2022 में 2 एडवर्टीजमेंट आई थी। एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है, जिसमें कि कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी, एक्सपीरियंस्ड भी, एज क्राइटेरिया वगैरह अगर मीट हो रही है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो सीधी भर्ती जिसे आप कहते हैं, उसमें कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है ऑल ओवर इंडिया से परमानेंट वैकेंसीज के लिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। एक और एडवर्टीजमेंट आई थी 2022 में, अगर आपको याद होगा, उसे बोलते हैं एलडीसीई के नाम से या एलडीई के नाम से, जिसमें जो डिपार्टमेंट के ही कैंडिडेट हैं, जो ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी के तौर पे काम कर रहे हैं, या टीजीटी के तौर पे काम कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको अब प्रमोशन चाहिए। लाइक पीआरटी से टीजीटी बनना चाहते हैं, या टीजीटी से पीजीटी, तो अब ऐसे प्रमोशन नहीं मिलती है, एग्जाम देना होता है। तो उसे बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, एलडीई या एलडीसीई के नाम से बुलाते हैं। तो 2022 में 2022 में जो एग्जाम हुए थे, तो पीआरटी से टीजीटी के लिए ऑफर लेटर आ गया है। तो किन कैंडिडेट को ऑफर लेटर मिला है वो भी है। अब इसे अपनी जो भर्ती आने वाली है इससे भी कनेक्ट करेंगे। पहले देख लेते हैं। तो जिन सभी सब्जेक्ट का है, मुझे लग रहा है टीजीटी इंग्लिश का है सबसे पहले, और इसके बाद फिर है टीजीटी हिंदी का है। जो भी टीजीटी में सब्जेक्ट्स रहते हैं, टीजीटी सोशल साइंस का भी दिखाई दे रहा है, सोशल स्टडीज का। तो ये तीन ही है अभी फिलहाल। तो पीआरटी टू टीजीटी इनके प्रमोशन हो गए हैं, एग्जाम ऑफर लेटर आ गया है, इनको केंद्रीय विद्यालय ज्वाइनिंग के लिए दे दिया गया है। अब इसमें कौन से बैच के ये हैं वो लिखा है। अब इनमें जो एडवर्टीजमेंट नोटिस जो है उसमें लिख दिया है कि 16 अक्टूबर तक इनको नए प्लेस पर पोस्टिंग अपनी ले लेनी है। 16 अक्टूबर तक अगर ये अपनी पोस्टिंग नहीं लेंगे तो इनका प्रमोशन जो है ऑटोमेटिकली विड्रॉ कर लिया जाएगा, मतलब प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो फिर जैसे ये पीआरटी है तो पीआरटी रहेंगे, टीजीटी इनको नहीं मिलेगा। तो अगर आपका नाम है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ऑफर लेटर आ गया है, ज्वाइन करना है। 16 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसी तरीके से एक और पीडीएफ आई हुई है, ये भी क्लियर हो गया। मतलब ये पोस्ट किसके लिए थे, पीआरटी टू टीजीटी हो गया, तो ऑफकोर्स ये टीजीटी टू पीजीटी है। जो दूसरी वाली पीडीएफ है बड़ी भी है, इसमें ऑल सब्जेक्ट है, मुझे लग रहा है काफी सारे सब्जेक्ट हैं। तो इसमें टीजीटी टू पीजीटी जिनका हो गया प्रमोशन, उनके ऑफर लेटर हैं। ये देखें, प्रमोशन थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, से एलडीई या एलडीसीई के नाम से भी बुलाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, एलडीसीई लिखा रहता है। सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। तो उनके भी ऑफर लेटर आ गया। अब इनको भी वही डेडलाइन दी गई है कि 16 अक्टूबर तक आप अपना पोस्टिंग जहां पर दिया गया वहां पर जाके आप रिपोर्ट करके ज्वाइन कर लें। और अगर आप नहीं करेंगे 16 अक्टूबर तक, तो फिर आपका प्रमोशन जो है ना ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा। तो अब ये 16 अक्टूबर तक ये कैंडिडेट ज्वाइन कर लेंगे जिनको भी प्रमोशन मिली है। तो फिर नीचे के पोस्ट खाली होंगे ना, जो पीआरटी टीजीटी बन रहा है तो पीआरटी की वो सीट खाली हुई। अब जो टीजीटी पीजीटी बन रहे हैं तो इस तरीके से एडजस्टमेंट होगी सीट्स की, कि कहां पर कितने खाली रह गए, कितने भर गए। फिर कुछ इंटरनल खबर ये भी आ रही है, कि केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर ने सभी जगह से, सभी स्टेट से वैकेंसी लिस्ट भी मांगी है सभी सब्जेक्ट पोस्ट के लिए। और ये 16 अक्टूबर तक का ये जो है ना इन लोगों को भी मिला है, जो इंटरनल एम्प्लॉइज हैं, कि इनको भी ज्वाइन कर लेना है जो जहां पे ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कुल मिला के जो है ना वेकेंट सीट्स का एक डेटा मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद वैकेंसीज, अपनी जो परमानेंट वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया वाली आएंगी जरूर। अब तो अक्टूबर तो इसी में निकल जाएगा, तो नवंबर दिसंबर में आ जाए, या फिर जनवरी फरवरी मार्च में आ जाएंगे 2025 में। तो वैकेंसीज नहीं आएंगी, क्योंकि
2022 में आई हैं तो 2024 में एक्सपेक्टेड एंड ड्यू दोनों, बट अगर 2024 में इन सब चीज़ों की वजह से लेट हो गया तो आएंगे, मतलब 3-4-5 महीने में मैक्सिमम आ जाने चाहिए एडवर्टीजमेंट नए परमानेंट वैकेंसीज के, ऑल सब्जेक्ट पीआरटी टीजीटी पीजीटी वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल। पहले ये सेटलमेंट, ये सब जो सेटल हो रहा है ये सब अच्छी तरीके से सेटल हो जाएगा, इसके बाद आएंगे।